नेपाल के उत्तरी हिस्से में बुधवार तड़के आई भीषण बाढ़ ने रसुआ और नुआकोट जिले में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। भोटेकोशी और त्रिशुली नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई बस्तियां, पुल, सड़कें, जल विद्युत परियोजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे प्रभावित हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार कम से कम 1700 बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 384 पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार विभिन्न ट्रैवल एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर जिन पर्यटकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनमें सबसे अधिक संख्या भारतीय नागरिकों की है। 100 से अधिक भारतीय पर्यटकों से संपर्क में नहीं होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण संपर्क टूटने और वास्तविक रूप से लापता होने के बीच अंतर स्पष्ट होना अभी बाकी है। प्रभावित इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, बिजली और सड़क संपर्क बाधित होने से राहत दलों को भी कई स्थानों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। रसुआ इस आपदा का सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र बताया जा रहा है। ये इलाका काठमांडू के उत्तर में तिब्बत सीमा के करीब स्थित है और चीन से के साथ नेपाल के महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का हिस्सा है। भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के साथ त्रिशूली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया, जिससे नीचे के निचले इलाकों में खतरा तेजी से बढ़ा। स्थानीय प्रशासन ने नुकसान के अंतरिम आंकड़े को लेकर फिलहाल सावधानी बरतते हुए कहा है कि कई प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंच संभव नहीं हो सकी है। नुआकोट का ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार इस आपदा की गंभीरता का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। बिद्र नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष लेनिन रंजीत ने बीबीसी से बातचीत में बताया है कि अधिक हिस्सा पानी में डूब गया है। त्रिशूली जल विद्युत संयंत्र, पुराने और नए कंक्रीट पुल, स्कूल, मंदिर और कई घर बाढ़ की चपेट में हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोगों को तेज बहाव के में बहते हुए देखा गया है और बाजार में कई निवासियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। त्रिशूली बाजार में लगभग 500 घर हैं और आबादी 2000 से अधिक बताई जाती है। बाढ़ के बाद बड़ी संख्या में लोगों को विदुर और कॉलोनी क्षेत्रों में शरण लेनी पड़ी है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टरों के जरिए भी बचाव अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इस आपदा में सुरक्षा बलों के जवान भी प्रभावित हुए हैं। सशस्त्र पुलिस बल के अनुसार रसुआ की 2 चौकियों से उसके 13 सुरक्षा कर्मियों के संपर्क टूट गया है। इनमें मैलुंग से 4 और तिमुरे से 9 सुरक्षाकर्मी बताए गए हैं। इसके अलावा दर्जनों अन्य पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। सशस्त्र पुलिस बल ने खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है तथा बुलम्बू स्थित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल को संभावित घायलों के लिए तैयार रखा गया है। राहत एवं बचाव अभियान में अब तक 12 लोगों को सुरक्षित बचाए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन जिस भौगोलिक क्षेत्र में यह आपदा हुई है वहां राहत कार्य अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्षतिग्रस्त पुल, बंद सड़कें, तेज नदी प्रवाह, भूस्खलन और संचार व्यवस्था बाधित होने के कारण बचाव दलों को कई इलाकों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। अधिकारियों का मानना है कि भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के पीछे हिमालयी क्षेत्र में बर्फ पिघलने और उससे बढ़े जल प्रवाह की भूमिका हो सकती है। हालांकि आपदा के वास्तविक कारण और इसके पूरे घटनाक्रम का वैज्ञानिक आकलन विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। हिमालयी क्षेत्र पहले से ही भूस्खलन, अचानक आने वाली बाढ़, अत्यधिक वर्षा और ग्लेशियर से जुड़ी घटनाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। रसुआ में पिछले वर्ष भी एक गंभीर बाढ़ की घटना हुई थी, जिसमें सीमा के चीनी हिस्से में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ में 18 लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय अधिकारियों का आकलन है कि इस बार की आपदा का पैमाना पिछले वर्ष की घटना से कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। इससे इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लगातार बढ़ते खतरे और प्रभावित आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एक बार फिर सामने आती है। विशेषज्ञों ने 1985 की एक घटना का भी उल्लेख किया है, जब रसुआ के धुंछे क्षेत्र में भूस्खलन के कारण त्रिशूली नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया था। उस समय संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाजार को खाली कराया गया था। मौजूदा घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पहाड़ी नदियों के किनारे बसे कस्बों में अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति कितनी तेजी से गंभीर संकट में बदल सकती है। आपदा के बाद नेपाल सरकार ने राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। सरकारी और निजी क्षेत्र के हेलीकॉप्टरों को अभियान में लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रभावित लोगों के लिए भोजन और अस्थायी आवास की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति बहाल करने, बिजली दूरसंचार सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता देने और प्रभावित क्षेत्रों को आपदा क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आपात बैठक के बाद चिकित्सा दलों, स्काउट्स और रेड क्रॉस के समन्वय के राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जाने की जानकारी दी है। नेपाल सरकार ने भारत और चीन दोनों से सहायता के लिए संपर्क किया है। सरकारी प्रवक्ता
सस्मित पोखरेल के अनुसार विदेश मंत्रालय के माध्यम से दोनों देशों के साथ समन्वय जारी है। चीन की ओर से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है और भारत से भी सहयोग के लिए बातचीत चल रही है। इस आपदा का असर केवल स्थानीय आबादी तक सीमित नहीं रहने वाला। रसुआ नेपाल के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों में शामिल है और तिब्बत सीमा की ओर जाने वाले मार्गों से जुड़ा हुआ है। 384 पर्यटकों से संपर्क टूटना पर्यटन क्षेत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इनमें 100 से अधिक भारतीय नागरिकों के शामिल होने की जानकारी के कारण भारत में भी उन परिवारों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है जिनके परिजन नेपाल यात्रा पर गए।